हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी सीटेट के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट 2 है, इंग्लिश पेडागोजी की क्लास 2 है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम पहले कंटेंट समझते हैं और फिर उससे रिलेटेड कुछ PYQs भी देखते हैं, जो भी कंटेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो वहाँ पर आप जो भी वीडियोस आती जाएंगी सारी वीडियोस उस प्लेलिस्ट में ऐड ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी तो पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको वहाँ से हो सकता है 3 से 4 भी क्वेश्चंस, देखिए रेशियो इधर उधर होता रहता है, तो हो सकता है कि 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चंस आपको वहाँ श्योर देखने को मिले अपने एग्ज़ाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी कल की, जिसमें हमने डिस्कस की थी स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। 4 स्किल्स थी, चारों स्किल्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो आपको वो वीडियो मस्ट वॉच करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज की वीडियो हम क्या देखने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको टीच करने के, उसको पढ़ाने के क्या तरीके, क्या विधियाँ हैं, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला मेथड देखते हैं हम। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसा कि आप यहीं से समझ रहे होंगे कि ग्रामर में किसी चीज़ को ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश होती है जनरली, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आज जो लोग हैं, पीपल हैं, वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो इंग्लिश को कैसे सीख रहे हैं, ग्रामर के थ्रू सीखना चाहते हैं। ठीक है, कैसे सीखना चाहते हैं, ग्रामर के थ्रू। यानी कि पहले उनको कोई सेंटेंस बोलना है तो पहले वो ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे, इज़ आएगा, यहाँ पर आर आएगा, अरे मैं ये काम प्रेजेंट में हो रहा है तो इसमें ING लगना चाहिए, ये पास्ट में हो चुका है तो इसमें हैड आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। तो हम इंग्लिश को किसकी तरह ट्रीट करते हैं, ग्रामर की तरह ट्रांसलेट करके ट्रीट करते हैं इंग्लिश को। तो वो आपका होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और जबकि आपकी जो इंग्लिश है वो किस तरीके से सीखी जाती है, तो वो आपकी सीखी जाती है नेचर से, आपके एटमॉस्फेयर से। ठीक है, क्यों एक फॉरेन का बच्चा इंग्लिश सीख लेता है, उसको ये सब ग्रामर वगैरह थोड़ी ना आती है इतना जल्दी, है ना। वो कैसे सीखता है, वो अपने एनवायरनमेंट से उसको ऑब्जर्व करता है। ये जस्ट एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको कोई भी सीख सकता है जस्ट ऑब्जर्व करके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, डिटेल में पढ़ते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता क्या है, इसको क्या क्या कहा जाता है इसके बारे में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, यानी कि भारत में इंग्लिश सिखाने का ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। और हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल और क्लासिकल मेथड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासेस आर टॉट इन द मदर टंग। इसमें क्या होता है कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है वो किस में पढ़ाया जाता है, उनकी मदर टंग। मदर टंग से मतलब आपकी भाषा, जो अपने लैंग्वेज जो अपने परिवार में सीखते हैं। जैसे कि मोस्टली अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मोस्टली लोगों की जो मदर टंग होती है वो हिंदी होती है। ठीक है, अदर लैंग्वेज भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मोस्टली बात कर रही हूँ तो हिंदी होती है। तो अगर उनको हिंदी है तो उनको हिंदी में पढ़ाया जाता है। जो इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं मोस्टली विद लिटिल एक्टिव यूज़ ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। और जो टारगेट लैंग्वेज है, यानी कि जो सिखाई जानी है इंग्लिश, उसका बहुत कम यूज़ होता है। लिटिल एक्टिव यूज़ बहुत कम यूज़ करते हैं वो लोग, जबकि अगर वो इंग्लिश सिखा रहे हैं तो उसका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है उसमें यही होता है, मदर टंग में पढ़ाते हैं। और जो टारगेट लैंग्वेज होती है जिसको वो सिखा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश का यूज़ जो है बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से जो है आज जो मोस्टली लोग हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, बिगनिंग विद द की स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड ग्रामर, यानी कि इसमें किस पर फोकस किया जाता है, जो स्टार्टिंग की जाती है वो रीडिंग से और ग्रामर से की जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशंस। अब देखिए, हमने पढ़ लिया इसके मेथड के बारे में, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उनको देख लेते हैं। द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच इज़ द नेगलेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि ये क्या करती है, स्पोकन लैंग्वेज को नेगलेक्ट करती है, एंड नेचुरल स्पीच। और ये नेचुरल स्पीच को क्या करती है, नेगलेक्ट करती है। यानी कि अगर आप अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं, ठीक, मैं इंग्लिश में नहीं जा रही हूँ अभी, आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो आप अपने आप से पूछिए, आपने हिंदी कैसे सीखी थी। आप हिंदी बोलते हो, आज इतने अच्छे से हिंदी बोल लेते हो, है ना, तो हिंदी कैसे सीखे हो, क्या आपको किसी ने बचपन से स्वर व्यंजन ये सब पढ़ाया था क्या, एक सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे सीखे,
तो ये हम सीखे अपने एनवायरनमेंट से। हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स बोलते थे, हमारे ग्रैंडफादर बोलते थे, हमारे आसपास का जो पड़ोस का माहौल था वहाँ पर भी लोग इसी तरीके से बात करते थे, ठीक है। तो वहाँ तो इंग्लिश में हमें यही नहीं मिलता है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जा रही है तो स्पोकन लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज हम नहीं सीख पाते हैं। इवन दो द लर्नर्स बिकम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि वहाँ ग्रामर पर फोकस किया जाता है, रीडिंग पर फोकस किया जाता है, इसलिए किस में प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, वो निपुण हो जाते हैं राइटिंग में और रीडिंग में। एक्यूरेसी पर फोकस किया जाता है राइटिंग में, है ना। जब आपसे ग्रामर में कि यहाँ पर इज आना चाहिए, यहाँ पर आर आना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। द टारगेट लैंग्वेज दे कैन नॉट ऑफन नेगोशिएट अ सिंपल कम्युनिकेटिव एनकाउंटर। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ यूज टू गेन एक्सेस टू द लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज, learn the structure and vocabulary for reading and writing and for translation from and into the target language। यानी कि हम क्या करते हैं, जनरली वोकेबलरी याद करते हैं, ठीक है, फिर उनके स्ट्रक्चर याद करते हैं, इसे हमारा आएगा, वॉज वगैरह भी जो बताया ना वही, तो वो सब चीज़ें हम करते हैं अपनी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को सीखने के लिए। अ लॉट ऑफ एम्फेसिस इज लेड ऑन एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, यानी कि मैंने भी बताया राइटिंग पर फोकस किया जाता है, एक्यूरेसी पर फोकस किया जाता है। मच ऑफ वोकेबलरी इज टॉट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड स्पीच, यानी कि आपको बहुत सारी जो वोकेबलरी हैं वो बहुत सारी वोकेबलरी आपको पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जिससे आप इंग्लिश बोल पाएँ। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखिए यहाँ से, लिटिल और नो लॉन्गर अटेंशन इज़ गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इज़, यानी कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल भी अटेंशन बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है, तो वो है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ आपका सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवीली रिलाइज ऑन, यानी कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है टीचिंग का, वो किस पर रिलाइज करता है, किस पर बिलीव करता है, तो फॉर्म फोकस्ड टीचिंग, किस पर बिलीव करता है, फॉर्म फोकस्ड टीचिंग पर, यानी इसकी एक फॉर्म होती है उसी पर बिलीव करता है। नेक्स्ट हम रियलाइज़ करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब आपके क्वेश्चंस हुए फिनिश। यहाँ पर हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है नेचुरल या रिफॉर्म्ड मेथड, ठीक। डायरेक्ट मेथड को किसके नाम से जानते हैं, डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल और रिफॉर्म्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये अपोजिट होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ डिस्करेज्ड, यानी कि वहाँ पर क्या था, मदर टंग आपकी यूज़ की जाती थी, यहाँ पर आपकी मदर टंग यूज़ नहीं की जाती है। अटेंशन इज़ एन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, वहाँ आपकी रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस किया जा रहा था, और डायरेक्ट मेथड में आपका जस्ट उल्टा होता है, यहाँ स्पीकिंग और लिसनिंग पर फोकस किया जाता है। ग्रामर इज़ टॉट इंडक्टिवली एंड इनडायरेक्टली, वहाँ आपको जो ग्रामर पढ़ाई जा रही थी, ठीक है, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, वहाँ आपको ग्रामर डायरेक्टली पढ़ाई जा रही थी, और यहाँ जो ग्रामर होती है वो आपको इनडायरेक्टली पढ़ाई जाती है, इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज। पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज से यहाँ मतलब है कि वो लैंग्वेज जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तो वो हमारी मदर टंग होती है, ठीक है। या आप फर्स्ट लैंग्वेज बोलें या मदर टंग बोलें, बात बराबर है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट मेथड। ऐसा मेथड होता है जिसमें हम मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि इसको किसने दिया था, तो उसको दिया था डॉक्टर माइकल वेस्ट ने, ठीक है। इट वाज डिवाइस्ड बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट। इट इज़ अ रीडिंग मेथड, ये क्या है, रीडिंग मेथड है। और कौन सी रीडिंग का मेथड है, तो ये है साइलेंट रीडिंग मेथड। हमने तो रीडिंग पढ़ी थी कल, साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग, ठीक है। तो ये साइलेंट रीडिंग मेथड है। इट वॉज अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड, और ये क्या है, ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट है, डायरेक्ट मेथड है उसके विरुद्ध है। इट फेवर्स जूटियस यूज़ ऑफ मदर टंग, यानी कि ये मदर टंग का फेवर करता है, इसीलिए ये क्या है, डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड क्या करता है, मदर टंग को क्या करता है, नेगलेक्ट करता है, ठीक है। इट इग्नोर्स द स्किल्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये जो स्किल्स होती हैं
लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग इनको इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि एक रीडिंग मेथड है तो ये रीडिंग पर ही फोकस करता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारा बाईलिंगुअल मेथड, और जैसा कि आप यहीं से समझ रहे हो, बाईलिंगुअल यानी कि इसमें 2 लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक चीज़ और बोलते, एक वर्ड और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं सैंडविच टेक्निक, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसने दिया था, तो इट वॉज डेवलप्ड बाई CJ डॉटसन। पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में, याद रखना। बाईलिंगुअल मेथड किसने दिया है? CJ डॉटसन ने। द हेल्प ऑफ मदर टंग इज़ ऑल्सो टेकन हेयर अलॉन्ग विद द टारगेट लैंग्वेज। यानी कि यहाँ क्या होता है, आपकी टारगेट लैंग्वेज पर भी फोकस किया जाता है। मान लीजिए आपको इंग्लिश सिखाई जानी है, ठीक है। आपकी टारगेट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, और मदर टंग आपकी क्या है? हिंदी है। तो यहाँ पर आपकी हिंदी का भी थोड़ी बहुत हेल्प ली जाती है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका बाईलिंगुअल मेथड। जैसे कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आप अगर यूट्यूब पर देखोगे तो बहुत से चैनल आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी के थ्रू सिखाते हैं, और बहुत से चैनल आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको सिर्फ इंग्लिश के थ्रू सिखाते हैं, यानी कि उनकी रीडिंग, स्पीकिंग जो भी वो कर रहे होंगे सिर्फ ओनली इन इंग्लिश कर रहे होंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी आपकी मदर टंग यूज़ नहीं की जाती है। यहाँ आपकी मदर टंग की थोड़ी सी हेल्प ली जाती है और आपकी टारगेट लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है। तो ये होता है आपका बाईलिंगुअल मेथड। चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज़ द मदर टंग, यानी कि हेल्प ली जाती है वो सिर्फ टीचर के द्वारा ली जाती है, ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है जो मदर टंग बोलने के लिए। टीचर यूजेस इट व्हेन नीडेड, यानी कि जब भी टीचर को ज़रूरत होती है हिंदी बोलने की, उसको लगता है कि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे उनकी मदर टंग का यूज़ करना चाहिए, तब वो इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसको हम सैंडविच टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए सैंडविच में आपने देखा होगा सैंडविच टेक्निक क्यों बोलते हैं। ऊपर से आपको इस तरीके से एक ब्रेड का होता है, नीचे ब्रेड होता है, और बीच में उसका इस तरीके से स्टफ भरा हुआ होता है। तो ये बीच में आपकी हो गई मदर टंग, और ऊपर ये आपका हो गया टारगेट लैंग्वेज, नीचे भी टारगेट लैंग्वेज। जब भी आपको नीड हुई तो आपने क्या किया? मदर टंग को यूज़ कर लिया, ठीक। नेक्स्ट मेथड हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी कि इसको हम एक और मेथड के नाम से जानते हैं। इसका नाम है हमारा दूसरा आर्मी मेथड, ठीक है। तो आर्मी मेथड ऑडियो लिंगुअल मेथड का ही दूसरा नाम है। दिस पैटर्न प्रैक्टिस एंड ड्रिल प्रोड्यूस्ड ओनली लिमिटेड लैंग्वेज, यानी कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ लिमिटेड लैंग्वेज ही सीख पाते हैं, यानी कि उस लैंग्वेज का कुछ वर्ड्स ही बोल पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग हिंदी और इंग्लिश में मान लीजिए प्रोफिशिएंट होते हैं, निपुण होते हैं, बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन उनको कुछ कुछ वो मान लीजिए उनको फ्रेंच भाषा का थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़े बहुत वर्ड्स ऐसे हैं जो बोल लेते हैं, तो वो क्या हो गए, उनकी ऑडियो लिंगुअल मेथड से उन्होंने लर्न किया है ना। तो ये हम कैसे, इनको कैसे प्रैक्टिस करवाई जाती है, कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस एंड ड्रिल के थ्रू, यानी कि इनको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है, तब जाके ये इस लैंग्वेज को इस तरीके से सीखते हैं। देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इज लिमिटेड टू द सेट फ्रेजेस दे हैव प्रैक्टिस, यानी जो भी फ्रेजेस या वर्ड्स उनको सिखाए जाते हैं, प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को वो क्या कर पाते हैं? एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये इसको आर्मी लिंगुअल मेथड क्यों कहा जाता है? व्हेन आर्मी फोर्स गोज टू डिफरेंट कंट्रीज देन दे लर्न दिस लैंग्वेज, यानी कि ये जो आर्मी फोर्स होती है उनका ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो फिर उनको उस वहाँ की लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए, तभी तो वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए ये जो मेथड होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड बहुत यूज़फुल रहता है। वहाँ उनको क्या की जाती है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो कम से कम इतनी लैंग्वेज सीख पाएँ कि उनका काम चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि इसको हम बोलते हैं CLT। इसकी फुल फॉर्म आई हुई है, याद रखना, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सोशली एक्सेप्टेबल एंड कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ये क्या है? सोशली इट मेक्स स्टूडेंट प्रोफिशिएंट इन टर्म टू यूज़ लैंग्वेज, यानी कि ये क्या करती है CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जब आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे लैंग्वेज को, तो क्या करोगे, आप बहुत अच्छे से लैंग्वेज को बोलना सीख जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लैंग्वेज को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाते हो, निपुण हो जाते हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली, यानी कि जो CLT होता है वो किसको रिप्लेस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चरल टीचिंग। तो अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच या मेथड एडवोकेट्स लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, यानी कि बेहतर तरीके से हम लैंग्वेज को यूज कर पाएँ, उसको बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, ऐसा कौन सा मेथड है? तो अभी मैंने आपको बताया कम्युनिकेटिव लैंग्वेज
अप्रोच यानी कि CLT अप्रोच अभी मैंने आपको बताई थी। जब आप कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच का यूज़ करोगे तो आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना लैंग्वेज में सीख जाओगे। नेक्स्ट मेथड जो मैंने आपको अभी बताया था कि मैं अभी आपको बताऊँगी, वो है हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है जनरली, आपको याद रखना है, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर की मास्टरी कराई जाती है कि आपका पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, प्लस फिर आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अल्टरनेटिव टू द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ये क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेस, वोकेबलरी, यानी कि एक सिलेक्शन होता है साइंटिफिक किसका, ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि कुछ स्ट्रक्चर का, उनके पैटर्न्स का, और सेंटेंसेस की जो नेक्स्ट आपका जो मेथड है उसका नाम है सिचुएशनल अप्रोच, यानी इसको हम बोलते हैं SLT, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है इसमें आपको सिचुएशन से याद रखना है कि इसमें सिचुएशन से रिलेटेड वर्ड्स या वोकैब्स सिखाए जाते हैं। ठीक है, सिचुएशन से रिलेटेड वर्ड्स, सेंटेंस, वोकैब्स कुछ भी सिखाना क्या कहलाता है, सिचुएशनल अप्रोच कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए एक स्पेशल सिचुएशन की बात करती हूँ, जैसे इंटरव्यू। अब आप डेली लाइफ में अपना डेली तो इंटरव्यू देने नहीं जाते हो ना, कभी कभार जब आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी अदर प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू भी होते हैं, वहाँ पर आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए। बेसिकली आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, कुछ वर्ड्स, कुछ वोकैब्स, कुछ सेंटेंस आपको सिखाए जाएंगे, कुछ बताए जाएंगे कि ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है अपने इंटरव्यू में, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो वो आपका क्या हो गया, सिचुएशन से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि एक प्राकृतिक तरीका, एक प्राकृतिक अप्रोच क्या होती है टीचिंग इंग्लिश की, उसमें उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश वॉज डेवलप्ड बाय ट्रेसी टेरेल एंड स्टीफन क्रेसन, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ये आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहला तो आपको यही याद रखना है कि मेथड दिया किसने था, तो ये दिया था ट्रेसी टेरेल और स्टीफन क्रेसन ने। कौन सा मेथड, नेचुरल अप्रोच मेथड। इन्होंने कहा था कि आप लैंग्वेज को अक्वायर कर सकते हैं नेचुरली यूज़ करके सेकेंड लैंग्वेज को भी। जैसे कि अगर आपने क्या किया है, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी क्या है, हिंदी, आपने सबसे पहले अपनी फैमिली में आपकी में जो है इंग्लिश बोली जाती थी, ठीक है, सॉरी हिंदी बोली जाती थी, तो आपने क्या किया, हिंदी को पहले एक्वायर किया अपने एनवायरनमेंट से, नेचुरली एक्वायर किया आपने। ठीक है, नेचुरली आपने उस लैंग्वेज को सीखा। ये क्या कहते हैं कि अगर आप हिंदी, ये तो आपकी हिंदी हो गई, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इनका कहना ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी, यानी कि अपनी सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं नेचुरली। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने अपनी कुछ 5 हाइपोथेसिस, 5 कल्पनाएं बताई थी, वो आपको याद रखनी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं क्रेसन्स 5 हाइपोथेसिस। ठीक है, इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है, उसका नाम है नामिया। कैसे याद रखना है आपको, नामिया, NAMIA। ठीक है, तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद देख लेना। N से आपका हो गया नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। देखिए आपका उल्टा सीधा लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको उसको ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आप इसको देखना, एक्विजिशन या लर्निंग हाइपोथेसिस, यानी कि ये क्या कहते हैं कि एक्विजिशन बेटर देन लर्निंग, यानी कि जो लर्निंग, जो एक्विजिशन होती है, एक्विजिशन का मतलब हो गया किसी चीज़ को ग्रहण करना, लर्निंग का मतलब हो गया किसी चीज़ को याद करना। तो इनका कहना ये था कि जो एक्विजिशन होता है, किसी चीज़ को ग्रहण करना होता है, जैसे हम हिंदी अपनी मदर टंग सीखते हैं, क्या करते हैं, हम उसको एक्वायर करते हैं, ना कि लर्न करते हैं। लेकिन आज जो हम दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, उसके अलावा कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो हमारी किस में आ जाती है, वो हमारी लर्निंग में आ जाती है, हम उसको लर्न करके सीखते हैं। ठीक है, तो ये कहते थे कि एक्विजिशन बेटर है। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा मॉनिटर हाइपोथेसिस, यानी कि मॉनिटर मतलब अपनी मिस्टेक्स को, अपनी जो एक्विजिशन करनी, हमने एक्विजिशन किया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि हमने हर चीज़ सही तरीके से एक्वायर की हो, कुछ मिस्टेक्स भी हम करते होंगे बोलने में, तो वो होती है मॉनिटर हाइपोथेसिस, यानी कि अपनी बेसिक नॉलेज में जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी मिस्टेक करते हो उनको रिमूव कर देना, मिस्टेक्स को सुधार करना, वो हमारा क्या कहलाता है, मॉनिटर हाइपोथेसिस में आता है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये आपको बहुत पूछा गया है, जिसको हम बोधगम्य निवेश भी बोलते हैं। इसमें जो टीचर होता है उसको +1 इनपुट देना चाहिए, यानी कि अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे को आप कुछ सिखा रहे हैं तो उससे +1 का लेवल आपको सिखाना चाहिए। अगर किसी बच्चे को कुछ आता है, ठीक है, मान लीजिए उसको ABCD आती हैं, तो ABCD से रिलेटेड वर्ड्स में आपको उसको +1 का इनपुट देना चाहिए, उससे +1 करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो क्या है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, यानी कि अफेक्टिव का मतलब हो गया आपका भावात्मक तरीके से फिल्टर हाइपोथेसिस, यानी इमोशनली जो हमने एक्वायर किया है उसमें हम इमोशनली बेटर कर पाएँ, मोटिवेशन मिले, हमें कोई मोटिव होगा, ठीक है, हमारा कोई कोई एक एम होगा किसी चीज़ को सीखने का, कोई उद्देश्य होगा, तो हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को जल्दी एक्वायर कर पाएंगे। किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, हम उस चीज़ से इमोशनली कनेक्ट होंगे तो बहुत जल्दी हम उस चीज़ को सीख पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, यानी कि हम इसको नेचुरल तरीके से सीखना चाहिए मिड टर्म को। नेचुरल तरीका इसका क्या है, LSRW, जैसे आपको ये पता है, यानी कि पहले आपको लिसनिंग करनी चाहिए, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो ये 5 हाइपोथेसिस आपकी किसने दी थी, स्टीफन क्रेशन ने दी थी, जिसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो नामिया, लेकिन इसमें आप ये इस तरीके से याद रखना, एक्विजिशन लर्निंग, ये आप क्रम में याद रखना इनको, ठीक है। तो ये सभी मेथड्स थे आपके जो मैंने आपको बताए, 4 से 5 मेथड में भी मैंने आपको बताए हैं, और कुछ अलग अप्रोचेस हैं, जैसे सिचुएशनल अप्रोच, CLT अप्रोच पढ़ाई थी, CLT मेथड पढ़ाया, ठीक है, और आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड पढ़ाया। तो ये सभी मेथड आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और कौन सा मेथड किसने दिया है ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और आपका ये देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो क्या है, रिटन लिटरली टेक्स्ट, और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, नेचुरल मेथड भी कहा जाता है इसको, एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज सीखते हैं इसके द्वारा। ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या करते हैं हम, सेंटेंस इन साउंड पैटर्न पर फोकस करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ग्रामर ट्रांसलेशन पर, रिटन पर, लिटरेसी पर फोकस किया जाता है। राइटिंग में हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, एक्यूरेसी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। डायरेक्ट मेथड से हमारी स्पोकन लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, ऑडियो लैंग्वेज से हमारे सेंटेंस और साउंड पैटर्न पर फोकस किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।